सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1975। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारत का 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 26 धार्मिक सभाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 360। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उनके न रहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अब इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 माह। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है?
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एक ऐसी याचिका है जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 वर्ष। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के द्वारा किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वी एस रामा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी एस रामा देवी थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 6 वर्षों का। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए में। संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल एम सिंघवी समिति। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एल एम सिंघवी समिति 1986 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।